लेटरल एंट्री पर चढ़ी सियासत के बीच यूपीएससी ने भर्ती के इश्तेहार को कैंसिल कर दिया। बताया गया कि मरकजी हुकूमत के मुतालबे पर इस इश्तेहार को कैंसिल किया गया। 17 अगस्त को यूपीएससी का एक इश्तेहार आया था जो 45 ओहदों की भर्ती के लिए था, जिसमें 10 जॉइंट सेक्रेटरी और 35 डायरेक्टर डिप्टी सेक्रेटरी के ओहदे शामिल थे। इन ओहदों को कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर लेटरल एंट्री के जरिए से भरा जाना था, लेकिन मामले पर बढ़ते मुखालफत को देखते हुए पीएम मोदी ने इसे कैंसिल करने की सलाह दी, जिसके बाद मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी को लेटर लिखकर लेटरल एंट्री से भर्ती के इश्तेहार को कैंसिल किए जाने का मुतालबा किया था। इस लेटर में कहा गया कि ज्यादातर लेटरल एंट्रीज 2014 से पहले की थी और इन्हें एडहॉक सतह पर किया गया था। पीएम का यकीन है कि लेटरल एंट्री हमारे आइन में मुसावात और समाजी इंसाफ की बुनियादी उसूल के जैसे होनी चाहिए। खास तौर से रिजर्वेशन के प्रोविजंस के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। लेटर में इस बात का भी जिक्र है कि समाजी इंसाफ के लिए आईनी मैंडेट को बनाए रखना जरूरी है ताकि महरूम समाज के काबिल उम्मीदवार का सरकारी नौकरियों की काबिल एहतराम नुमाइंदगी हो, क्योंकि ये ओहदे खास हैं और ऐसे में इन ओहदों पर अपॉइंटमेंट्स को लेकर रिजर्वेशन का कोई प्रोविजन नहीं है। इसके रिव्यू और जरूरत के मुताबिक इनमें सुधार की जरूरत है, क्योंकि पीएम मोदी का पूरा फोकस समाजी इंसाफ की तरफ है। वहीं भर्तियों को लेकर मुखालफत कर रहे राहुल गांधी ने एक बार फिर निशाना साधा। राहुल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कांग्रेस और इंडिया इत्तेहादी पार्टियों की मुहिम से सरकार एक कदम पीछे हटी है, पर जब तक बीजेपी आरएसएस सत्ता में है वो रिजर्वेशन छीनने के नए नए हथकंडे अपनाती रहेगी। हम सबको अलर्ट रहना होगा। वहीं कांग्रेस ने इस फैसले को आइन की जीत बताया। ये फैसला इस संविधान की जीत है। सरकार को बैकफुट पर जाकर अपना फैसला बदलना पड़ रहा है और इसका पूरा श्रेय मैं देना चाहूंगी अपने नेता राहुल गांधी को, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी को। और मोदी जी इसमें बिल्कुल भी क्रेडिट लेने की कोशिश ना करें। आपके घटक दल आपसे नाराज। इससे पहले राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया था कि लेटरल एंट्री के जरिए खुलेआम SC, ST और OBC क्लास का हक छीना जा रहा है और मोदी सरकार RSS के लोगों की पब्लिक सर्विस में भर्ती कर रही है। राहुल के इन इल्जामात का सपोर्ट करते हुए कांग्रेस लीडरान ने भी इसे आइन पर हमला बताया था। 2017 से और 21 के बीच में जो नियुक्तियां लेटरल एंट्री के थ्रू हुई थी उसमें भी आरक्षण का कोई ध्यान नहीं रखा गया। तो जो हमारे आरोप हैं कि संविधान को पर ये हमला बोल रहे हैं, चोरी छिपे उसको परिवर्तन करना चाहते हैं, बैकडोर से ये आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, वो सब कुछ सही होता हुआ दिखता है। लेटरल एंट्री का मुद्दा 2017 से ही गरमाया हुआ है। लेटरल एंट्री में कैंडिडेट्स बिना यूपीएससी का एग्जाम दिए रिक्रूट किए जाते हैं। इसमें रिजर्वेशन के कवानीन का फायदा नहीं मिलता। ये सरकारी नौकरी 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल होती है। पदों के हिसाब से एजुकेशन क्वालिफिकेशन मुकर्रर होती है। प्राइवेट सेक्टर्स के एक्सपर्ट्स को इसमें मौका मिलता है। जॉइंट सेक्रेटरी के ओहदे पर काम करने का भी मौका मिलता है। आमतौर पर यूपीएससी के अफसरान लंबे टेन्योर के बाद इसके लिए एलिजिबल होते हैं और इसी को लेकर इंडिया इत्तेहाद में शामिल आरजेडी ने भी इसकी मुखालफत की और इसे रिजर्वेशन खत्म करने की साजिश बताया। देखिए, सबसे पहले जो है इशू का हम लोगों ने उठाया और जानकारी हम लोगों ने दिया। ये लेटरल एंट्री के बहाने ये लोग आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। वहीं एक दिन पहले इस फैसले की मुखालफत कर रहे एनडीए में शामिल मरकजी वजीर चिराग पासवान ने भी वेलकम किया और इसके लिए पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। और ये कैबिनेट की मीटिंग में ही इस बात को कहा गया था कि आरक्षण को जिस तरीके से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो प्रावधान बनाए हैं वही प्रावधान वैसे ही लागू रहेंगे। इस बीच बीजेपी नेता ने कांग्रेस के इल्जामात पर पलटवार किया और राहुल गांधी की समझ पर सवाल उठाए। राहुल गांधी जी और उनके खानदान की जो खानदानी विरासत है आरक्षण और SC, ST, OBC को लेके किसी से छुपी हुई नहीं है और उनकी अज्ञानता भी किसी से छुपी हुई नहीं है। बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि लेटरल एंट्री की शुरुआत कांग्रेस ने ही की थी। साबिक पीएम मनमोहन सिंह को लेटरल एंट्री के जरिए ही 1976 में फाइनेंस सेक्रेटरी, मोंटेक सिंह आहलूवालिया को प्लानिंग कमीशन का वाइस चेयरमैन और सोनिया गांधी को नेशनल एडवाइजरी काउंसिल NAC चीफ बनाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम TV।